हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। बात करेंगे आज फाइनली जो है वो नवाज शरीफ साहब ने चुप का रोज़ा तोड़ा है और बड़े मंजर आम पर जो है वो नज़र आए हैं। बड़ी तकरीर जो है वो उन्होंने की है और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो उसको गिनवा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि अडयाला जेल के बाहर जो है ये रोज़ का तमाशा कब तक लगेगा, क्या होगा आगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर आखिर में जो है वो बात करेंगे कि भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों ज़बरदस्त जो है वो एक शिकस्त उठानी पड़ी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के वीलॉग में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब जो है वो फाइनली मंजर आम पर नजर आए हैं। चुप का रोजा जो है वो उन्होंने तोड़ दिया है। आज वो आए और उन्होंने मुबारकबाद दी अपने जो नए मुंतखब जो वज़रा हैं उनको मुबारकबाद दी इलेक्शन जीतने पर। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह जो है वो हमारी कारकर्दगी है, मरियम नवाज की परफॉर्मेंस है, इनिशिएटिव्स है, शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस है जो उन्होंने गिनवाई। और उन्होंने कहा कि ये इस वजह से जो है वो आवाम ने चुना है PMLN को। इमरान खान की हुकूमत को तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हम तो जो है 2017 तक ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान को लेकर चल रहे थे, इनके आने के बाद महंगाई जो है वो 39% पे पहुंच गई और आज डॉलर को जो है वो 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लूँ और फिर जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। PTI हुकूमत जब गई तो उस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 11-12% थी। वो इनकी PDM हुकूमत है जिसमें 39% तक महंगाई पहुंची। इसी तरह डॉलर जो है वो इमरान खान की PTI हुकूमत जो है वो 170 पर डॉलर छोड़कर गई थी और इनकी दौरे हुकूमत में जो है डॉलर 280 और 300 तक पहुंचा। जब नवाज शरीफ साहब ये परफॉर्मेंस की जो है वो बात कर रहे हैं तो आयरॉनिकली इसी हफ्ते दो बड़ी चार्जशीट्स जो हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ आई हैं। सबसे पहले जो है वो IMF रिपोर्ट आई एक, जिसमें जो है वो इस हुकूमत की करप्शन को हाईलाइट किया गया और ये बारहा बताया गया कि करप्शन और गवर्नेंस अगर आप बेहतर कर ले तो आपका मुल्क जो है वो 5-6% से जो है वो ग्रो कर सकता है। तो एक बड़ी चार्जशीट थी इस हुकूमत की करप्शन के खिलाफ। इसके अलावा एक नई रिपोर्ट जो आई है वो तो इंतहाई अफसोसनाक है, वो है लेबर फोर्स सर्वे। और लेबर फोर्स सर्वे क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस वक्त बेरोजगारी जो है 21 साला हाईएस्ट लेवल पर है, यानी कि 7.1% रिकॉर्ड की गई है इन द लास्ट फिस्कल ईयर, विच इज़ द हाईएस्ट इन 21 ईयर्स। अब इसके बाद तो जो भी दावे हैं नवाज शरीफ साहब के या इस हुकूमत के, उस पर जो है वो पानी फिर जाता है। एक इल्यूजन जो क्रिएट किया हुआ है हुकूमत ने ऑल इज़ वेल का, उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। हुकूमत जो है वो क्या दावे करती है, क्या बताती है आपको, मुझे, आवाम को, क्या इल्यूजन्स जो है वो हुकूमत ने क्रिएट किए हुए हैं, वो जो है वो ज़रा देख लेते हैं कि हम जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो गई है। और जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम टेक ऑफ जो है वो कर रहे हैं और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। SIFC के अंडर जो है वो 100 बिलियन आ जाएंगे, उनका क्लेम है। स्टॉक मार्केट देखें, 1,60,000 पर जो है वो स्टॉक मार्केट पहुंच गई है। फॉरेन पॉलिसी में जो है वो हम बड़ा एक्सेल कर रहे हैं। ट्रम्प जो है वो हमारे साथ मीटिंग्स पे मीटिंग्स करना चाहते हैं। वो देखें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कैसे जो है वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें जो है वो किए चले जा रहे हैं। हमने भारत को ज़बरदस्त जो है वो शिकस्त दे दी है जंग में। चाइना के साथ हम CPEC 2 जो है वो कर रहे हैं। सऊदी के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हो रहा है और रशिया से भी हम जो है, रशिया भी हमारा दोस्त बन चुका है। तो ये हैं दावे हुकूमत के, लेकिन ये दावे, ये ऑल इज़ वेल का इल्यूजन जो है वो ग्राउंड पे, आवाम के हालात पर कहीं भी ट्रांसलेट नहीं होता। वो कहीं भी हमारी माशी तरक्की पे ये तमाम दावे जो हैं वो ट्रांसलेट होते हुए नज़र नहीं आते, नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते। हकीकत क्योंकि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पिछले 3 साल में हमारी क्यूमुलेटिव ग्रोथ सिर्फ 3 से 4% रही और महंगाई की शरह, क्यूमुलेटिव ग्रोथ महंगाई में 50 से 60% तक जो है वो चली गई। तो ये है हमारी हकीकत। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ये जो बेरोज़गारी के नंबर्स आए हैं, इसकी वजह IMF प्रोग्राम है, इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। तो एहसन इकबाल साहब के लिए भी जो है वो कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं सामने रख दूं और फिर इसका एक बड़ा आसान सा सलूशन है वो भी जो है वो आपको बताएंगे। 21 साल में मुल्क जो है वो मार्शल लॉ से गुजरा। 4 दफ़ा हम IMF प्रोग्राम में गए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक लंबी वॉर ऑन टेरर जो है वो लड़ी। फिर 2008 में दुनिया के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान भी एक बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। एक बड़ी जुडिशल मूवमेंट के दौरान हमने एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी। 2009-10 में हमने बदतरीन सैलाब भी देखे और फिर आपके मुताबिक जो है वो इमरान खान की नाअहल तरीन हुकूमत भी जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत रही और फिर कोविड का अजाब भी देखा। लेकिन फिर भी
फिर भी बेरोज़गारी का ये आलम कभी ना था। तो ये है हकीकत और ये है ग्राउंड रियलिटी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ इस वक्त ना होने के बराबर है। टेक्सटाइल सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, अपनी स्पोर्ट्स में स्ट्रगल कर रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से जो है इनकम्पेटिटिव नज़र आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़े, लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। एमएनसीज जो है वो छोड़ कर जा रही हैं। एग्रीकल्चर सैलाब की वजह से जो है वो अफेक्टेड है, और सैलाब ना भी हो तो चीनी का एक सेट पैटर्न का बहरान जो है वो हर दफ़ा क्रिएट कर दिया जाता है ताकि अपने लोगों को जो है वो फ़ायदा दिया जा सके। और इस पर जैसा कि मैंने कहा कि आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई कि भाई आप अपनी करप्शन और गवर्नेंस अगर इंप्रूव कर ले तो आपका मुल्क जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। तो ये चीनी का बहरान एक उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम्पल है। किसान को आपने मार दिया जब आपने जो है वो कहा कि हम आपसे गंदम जो है वो नहीं खरीदेंगे, और फिर जब कुछ भी नहीं बना और हर चीज़ में जो है वो आप फेल हो गए तो आपने तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ तले मार दिया। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स आपके लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ जिसका आप दावा कर रहे हैं जब वो आती है तो वो ग्राउंड पे खुद ही नजर आना शुरू हो जाती है, वो आवाम के हालात पे नजर आना शुरू हो जाती है, वो नंबर्स में जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं और मैं फिर कहूँगी कि सियासी स्टेबिलिटी के बगैर माशी तरक्की या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं है, पीरियड। यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं और कोई सोल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आता। चाहे माशी तरक्की हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, आप जब तक अपने सियासी मसाइल को हल नहीं करेंगे, इसके बग़ैर जो है आप इन दोनों महाज पर कामयाबी जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप जो हैं वो मसरूफ़ हैं तरमीमें करने में। आप 26वीं तरमीम कर लें, 27वीं तरमीम कर लें, अपने किले को मजबूत कर लें, पावर को जो है वो कैसे कंसोलिडेट करना है, इलेक्शंस को कैसे मैनेज करना है। 10-10 साल की जो है वो प्लानिंग हो रही है और यहाँ 1.5 साल भी जो है हुकूमत का वो आपसे संभाला नहीं जा रहा। एक शख्स की वजह से ख़ुद को मजबूत करने के लिए आपने खौफ की वो फ़िज़ा जो है वो कायम कर दी है कि कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, कौन आके आपके मुल्क में पैसे लगाएगा और फिर कहाँ से जो है वो रोज़गार जो है वो पैदा होगा। और उसी शख्स की वजह से, उसी शख्स से बात ना करके उसकी जो पार्टी है, जिनका सबसे बड़ा सूबा जो है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उससे भी बात ना करके आप ये जंग कैसे जीत सकते हैं, ये समझ से जो है वो बाहर है। रोज़ जो है वो एक तमाशा लगता है अडियाला जेल के बाहर, और रोज़ जो है वो हुकूमत इमरान खान के जो फिक्स डेज़ हैं, ट्यूसडे और थर्सडेज़, उन दिनों में जो है वो इमरान खान से उनके वकला की, उनकी जो सियासी लोग हैं उनकी, यहाँ तक कि उनकी फैमिली की भी जो है वो मुलाकात नहीं करा रही। कल रात को हमने देखा कि एक दफ़ा फिर जो है वो अडियाला जेल के बाहर सिट इन हुआ, क्योंकि मंगल का रोज़ था उनकी बहनों का उनसे मिलने का, और उनको एक दफ़ा फिर जो है वो मिलने नहीं दिया गया और रात गए तक जो है ये तमाशा चलता रहा। तो हर दफ़ा एक तमाशा लगता है, अडियाला जेल के बाहर सिट इन होता है, प्रोटेस्ट होता है, पूरा मुल्क जो है वो इसमें घिरा रहता है। सुहेल आफरीदी जो हैं वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से मिलने एक बार फिर अडियाला जेल हम जाएंगे, और इनके समेत 6 रहनुमाओं की जो फहरिस्त है वो जेल हुकाम को भिजवा दी गई है। सुहेल आफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान, शौकत यूसुफजई, इम्तियाज़ वड़ाइच और हाफिज़ फरहद जो है वो कल के दिन यानी जुमेरात को जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। अब 20 दिन से जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, और इमरान खान की जो लास्ट मुलाकात आई थिंक कराई गई थी वो 4 नवंबर थी। तो 20 दिन से जो है वो ज़्यादा गुजर चुके हैं, और डिफरेंट तरह की र्यूमर्स जो है वो फैल रही हैं, और जिससे मज़ीद इंस्टेबिलिटी का जो है वो ख़तरा लाहक है। पीटीआई यूएस का मैं एक अकाउंट देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है, पीटीआई ऑफिशियल यूएसए अकाउंट है, हैज़ इमरान खान बिन मूव्ड फ्रॉम अडियाला जेल, अनकन्फर्म र्यूमर्स दैट ही इज़ नो लॉन्गर इन रावलपिंडीज मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन आर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट हिज वेल बींग। तो इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं कि उनको शायद अडियाला जेल से जो है वो मूव कर दिया गया है। तो जब मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती तो इस किस्म की बातें जो हैं वो हम देखते हैं कि सामने आना शुरू हो जाती है। रूमर जो है वो सोशल मीडिया पे फैलना शुरू हो जाते हैं कि मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही, कैसी हालत है इमरान खान की अंदर। ज़ाहिर है ही इज़ अ पॉपुलर लीडर, उनकी पार्टी के लोग जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनकी फैमिली जो है वो मिलना चाहती है। अभी तो हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह जो उनकी बहन है नौरीन खान, उनके साथ किस किस्म का सलूक जो है वो किया गया, और बालों से पकड़ कर उनको किस तरह से जो है घसीटा गया। और जब हुकूमती वज़रा से जो है वो
وہ اس بارے میں پوچھا جائے تو وہ جو ہے بالکل لا علم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, ہم پوچھ کے بتائیں گے, یا ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ نہیں لے پاتے ہیں. یہ پورے ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام جو نظر آ رہا ہے اس کے حل کی طرف جائیں, اور جب تک جو ہے وہ یہ حل نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کر لیں آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے علاوہ بھارت کو ایک بڑی شکست کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ نے بھارت کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں دوسرے ٹیسٹ میں 408 رن سے شکست دے کر 2-0 سے جو ہے کلین سویپ کر لیا. یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ جو ہے وہ جیت گئے. یہ انڈیا کی ٹیسٹ کی تاریخ میں سب سے بڑی شکست اگر کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے 342 رن سے جو ہے وہ ہارے تھے اگینسٹ آسٹریلیا. تو ایک بہت بڑی شکست جو ہے اس سے دوچار ہوئی انڈین ٹیسٹ کرکٹ. ہوم گراؤنڈ میں جو ہے ان کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. ان کے کپتان رشبھ پنت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے بہت بہتر جو ہے وہ کرکٹ کھیلی ہے. اور وہیں دوسری طرف جو ان کے کوچ ہیں گوتم گمبھیر, جنہوں نے جولائی 2024 سے چارٹ سنبھالا تھا, 17 میں سے 7 جو ہے وہ میچز جیتے ہیں, 10 ہارے ہیں. اور انڈیا کے ٹیسٹ جو کریئر ہے اس پہ اب سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ورتھ مینشننگ جو ہے وہ ساؤتھ افریقن ٹیم ہے. ساؤتھ افریقن ٹیم کی تاریخ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک اپارتھائڈ کی جو ہے وہ تاریخ ہے, اور اپارتھائڈ پالیسیز کی وجہ سے, حکومت کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بین ہو گیا تھا, اور ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں جو ہے وہ پارٹ نہیں لے سکتا تھا. ICC کی طرف سے جو ہے یہ بین تھا, اور پھر 20 سال تک جو ہے وہ یہ بین رہا, فرام 1970 ٹو 1991. تو 20 سال جو ہے وہ انہوں نے انٹرنیشنل کمپٹیشنز نہیں کھیلے, اور اس کے دوران جو ہے وہ بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے ظاہر وہ ویسٹ بھی ہوا, کیونکہ اس وقت جو پالیسی تھی اپارتھائڈ وہ یہ تھی کہ نیشنل اسکواڈ میں جو ہے صرف وائٹ پلیئرز جو ہے وہ کھیل سکیں گے. تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ بین ان پہ لگایا گیا تھا, اور پھر 1991 میں جو ہے یہ بین اٹھایا گیا, اور پھر اس کے بعد جب پالیسیز ایکچولی گورنمنٹ نے چینج کی اس کے بعد جو ہے یہ بین اٹھایا گیا, اور پھر 1992 میں جو ہے وہ ورلڈ کپ میں ساؤتھ افریقہ نے پارٹ لیا. تو آج جو ہے وہ ایک بہت لمبی جرنی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ نے طے کی ہے, بلکہ آج بھی ان کا کوٹا سسٹم ہے کہ کتنے کلرڈ پلیئرز ہوں گے اور کتنے وائٹ پلیئرز ہوں گے, تاکہ سب کو جو ہے وہ موقع دیا جا سکے. اور آج اس ساؤتھ افریقن ٹیم جس نے انڈیا کو ہرایا, جس نے فرسٹ ICC چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ جیتی, اور فائنل میں بلکہ آسٹریلیا کو ہرا کر جو ہے وہ یہ ٹرافی جیتی, آج اس ٹیم کے کپتان جو ہے وہ ایک بلیک کپتان ہے بووما, اور ان کی کیپٹنسی میں ساؤتھ افریقہ نے 12 میں سے 11 ٹیسٹ جو ہے وہ جیت لیے ہیں. ایک جو ٹیسٹ ہے وہ ڈرا ہو گیا ہے, اور اب وہ نئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن بھی جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو 20 سال پہلے جو ہے وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقن ٹیم کے کا ایک بلیک جو ہے وہ کپتان ہوگا. اب جو ہے وہ میرٹ پہ دیکھیں, بووما جو ہے وہ ان کے کپتان ہیں. پہلے ٹیسٹ میں ایک LBW کی اپیل ہوئی تھی, تو کیپر جو ہیں انڈیا کے پنت اور بمراہ, انہوں نے جو ہے وہ آپس میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے جو کہ لیک ہو گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہے بھی تو بونا. تو جو ان کے کیپٹن ہیں ساؤتھ افریقہ کے, وہ ہائٹ میں جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بونا وہ کہہ رہے تھے. اور انہوں نے جب اپیل کی LBW کی تو اس وقت جو ہے وہ یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. تو آج وہی بووما جس کو وہ بونا جو ہے وہ کر رہے تھے, اور ان کی ہائٹ کا, ان کے قد کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے, آج اسی 5 فٹ کے کھلاڑی کے سامنے جو ہے وہ بھارتی ٹیم کا قد کافی چھوٹا نظر آ رہا ہے.